Hello students, I am Jyoti Devi and today I am again back with a new video. So in this video we will deal with paragraph writing. So students, what is paragraph writing? जब भी हम कोई भी बुक खोलते हैं तो हर एक बुक के अंदर हमें नंबर ऑफ पैराग्राफ जो हैं वो मिलते हैं. जो पैराग्राफ है वो उस बुक की रीडिंग को ईजियर बनाता है. लाइक हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये पैराग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमने यहाँ पर ख़त्म किया है और नेक्स्ट पैराग्राफ हम मे बी नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट करें. सो मतलब हमें एक डिमार्केशन मिल जाता है कि हमने ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है. सो रीडिंग के लिए, मतलब रीडिंग करने के लिए ये जो पैराग्राफ हैं ये रीडिंग को ईजियर बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. ठीक. सो हर एक जो पैराग्राफ है वो डेफिनेटली रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन पॉइंट और यू कैन से वन सेंट्रल आइडिया. हर एक सेंटेंस जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होता है, वन सेम पॉइंट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा होता है और हर एक जो पैराग्राफ है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है, बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है. सो पैराग्राफ राइटिंग जो है ये एक बहुत अच्छा इक्वेसाइट आर्ट यानी कि एक प्लीजिंग आर्ट है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन राइटिंग द पीसेज ऑफ कंपोजिशन. A paragraph is a set of sentences written in a proper order and revolving around a central point. एक जो paragraph है that is a set of sentences which revolves around a particular idea or a particular central idea or a particular point. So यहाँ पर कुछ basic essentials दिए हैं of a good paragraph. यानी कि जब भी आप कोई paragraph लिख रहे हो, what are the things you have to keep in your mind? We will discuss it now. So first point is unity. सो सारे जो सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ के दैट शुड बी डील विद द सेम पॉइंट एंड शुड बी वेल इंटीग्रेटेड. हो सकता है जो सेंट्रल आइडिया है वो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में आप एक्सप्रेस करो, बट द पैराग्राफ शुड बी कोरिलेटेड एंड इट शुड इलस्ट्रेट द मेन पॉइंट, यानी कि द पैराग्राफ शुड बी रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर. इसमें ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ द सेकेंड इसेंशियल ऑफ ए गुड पैराग्राफ, यानी कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए ये सेकेंड प्रायोरिटी हमारी होती है दैट द पैराग्राफ शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर. कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस होंगे दे शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड दैट शुड बी इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड शुड बी रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल पॉइंट. ओके. सो अगर कोई पैराग्राफ जो है वो जब भी आप लिख रहे हो सो उसके अंदर कोई ना कोई जो इंसिडेंट है वो भी आपने बताना है. वो सेंटेंसेस जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए. जो उस पैराग्राफ के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली रीडेबल होने चाहिए एंड दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो हम उनको प्रॉपरली समझ सके, यानी कि देयर शुड बी द यूनिटी ऑफ थॉट. The third point for writing a good paragraph is variety. So this is the third essential of a paragraph. So the sentences which you are writing in a paragraph should be in the varied form and structure. ताकि उसके अंदर अगर variety होगा उसका in the writing way there should be the variety, in the content there should be the variety. Only then that variety will adds beauty to the sentence. यानी कि अगर उसके अंदर कुछ चीज़ों की वेराइटी होगी तभी आपको वो इंटरेस्टेड लगेगा टू रीड अ पैराग्राफ और तभी वो चीज़ जो है वो आपके लिए इंप्रेसिव होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी एंड ओनली देन यू विल गो फॉर रीडिंग अ पैराग्राफ. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ. नाउ इन्होंने बोला है कि देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल टू राइट अ पैराग्राफ. मतलब लाइक आपको ये नहीं सोचना कि एक पैराग्राफ जो है इसकी एक पर्टिकुलर इतनी लेंथ होनी चाहिए. नो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो एक पैराग्राफ को लिखने के लिए नहीं है. बट आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसको लिख रहे हो तो देयर इट शुड बी द गुड पीस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि जो आपने लिखा है उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा आपने क्वालिटी पर फोकस करना है कि आप जो लिख रहे हो वो इतना इंटरेस्टेड है कि पढ़ने वाला उसको बहुत इंप्रेसिवली और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ रहा है. ठीक. सो इसकी जो लेंथ है दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक जिस पर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, यानी कि द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑन विच यू आर राइटिंग योर paragraph. Okay, so one thing you should keep in your mind that there should not be again and again the repetition of the ideas, words or the phrases in a paragraph. Okay, so these are 4 points. Now let's deal with the fifth point for writing a good paragraph. So that is ending. While closing the paragraph, you have to keep one thing in your mind that the closing of the paragraph should be effective.
यानी कि जब भी आप एक पैराग्राफ को लिख रहे हो, उसकी एंडिंग कर रहे हो, तो वो थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ भी इफेक्टिव होना चाहिए, इन द सेम वे जो एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। वो भी कोई ना कोई मॉरल, अगर वो कोई इंसिडेंट है, मतलब उससे रिलेटेड कोई ना कोई अच्छा पॉइंट जो है, वो अफेक्टिव पॉइंट जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ यू हैव टू राइट, ताकि वो एक जो रीडर है वो एक मतलब द रीडर विल पे अटेंशन टू योर पॉइंट, आई मीन टू से दैट। ओके, सो द सिक्स्थ पॉइंट इज रीडेबिलिटी। मतलब कि जो भी आप पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिख रहे हो, दे शुड बी रीडेबल, द रीडर शुड बी एबल टू रीड देम प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे। मतलब जो रीडर है वो उसको अच्छे से पढ़ पाए इन अ इजी वे और एक एन्जॉयबल वे में, और वो उन पॉइंट्स को एन्जॉय भी करे। ओके, टू एंश्योर दिस लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। सो इन द केस ऑफ पैराग्राफ, लॉन्ग सेंटेंसेस आपको अवॉइड करने हैं, ठीक। Instead of using too many compound or complex sentences, you have to use simple sentences. Okay students, such as approach will ensure that the reader's mind is not text. Like ये कि जो रीडर का जो माइंड है वो कंफ्यूज ना हो, और वो एक प्रॉपरली इन रीडेबल, इन अंडरस्टैंडेबल वे वो उसको रीड कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ राइटिंग के लिए। सो व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। अब आपको एक चीज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू लेट यू नो कि आपने क्या याद रखना है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैराग्राफ एंड essay writing. So students, essay writing I have already told you in the previous videos कि essay writing consists of 3 to 4 or 4 to 5 paragraphs. But when you are writing a paragraph writing, it only starts and then it ends after a particular, or you can say after maybe whatever the length you want to keep it, that depends on the topic. But paragraph starts and at the last it will end. There is no gap between the lines. But in case of essay writing, that essay will consist of 3 to 4 or 4 to 5 paragraphs. So this is the basic difference between the paragraph writing and essay writing. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. Please do work hard and please subscribe to my channel. Your subscription or your support will encourage me to do more such videos on these topics. Okay students, good luck and have a nice day. Bye bye students.